जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर को लेकर आपके बीच हाजिर हैं। तो नया चैप्टर क्या है? तो वो नया चैप्टर है हमारा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है ये सिंपल इंटरेस्ट? तो इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो क्या होता था, जो पहले क्या होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार जिनको कहते थे। क्या कहते थे? जमींदार। तो इनसे क्या होता था, लोग पैसा उधार ले लेते थे। क्या ले लेते थे? पैसा। तो जो पैसा इनमें, जो जितना पैसा लेते थे इनसे, उस जैसे इनसे सपोज दैट अगर 1000 रुपए किसी ने उधार लिया, तो ये रिटर्न कितना लेते थे? तो रिटर्न ये 1000 ना लेके उससे क्या लेते थे? ज्यादा लेते थे। जैसे 1200 रुपए इनने रिटर्न लिया या 1500 रुपए रिटर्न लिया, तो जो ज्यादा लिया, भाई दिया कितना? 1000, रिटर्न कितना लिया? 1200। तो ये 1200 क्यों लिया? तो यहां से क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट आया है किसका? साधारण ब्याज का। कि ये 200 रुपए जो एक्स्ट्रा लिया, वही क्या है? वही क्या है? ये ब्याज है। इसको क्या बोल दिया? ब्याज बोल दिया, इंटरेस्ट बोल दिया। तो यहां से ये है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? साधारण ब्याज। इसी में एक टर्म आपकी और आएगी। क्या आएगी? एक आपकी आएगी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसको मैं अलग पढ़ाऊंगा, इसको मैं अलग पढ़ाऊंगा। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका पूरा पूरा किस पे टिका है? तो नींव आप कहेंगे तो वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ टर्म्स आपकी जो है वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती हैं। वो टर्म्स क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहली टर्म है मेरे पास, पहली है मूलधन। क्या है? मूलधन। क्या होता है ये मूलधन? इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या होता है मूलधन? दूसरी आती है क्या? दर। इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा आता है टाइम। क्या आता है? समय। तो समय क्या होता है? टाइम। चौथी चीज आती है क्या? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट। इसको किस? अमाउंट। अब मैं यहां पर कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज करूंगा, जैसे कि मैं यहां पर पूरा प्रिंसिपल नहीं लिखूंगा। इसके लिए मैं किससे डिनोट करूंगा? कर रहा हूंगा पी से। तो अगर मैं कहीं पी लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। अगर मैं कहीं आर लिख रहा हूं तो वो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा? सिर्फ आर लिख दूंगा। तो वो क्या होगा? ब्याज की दर होगी। अगर मैं कहीं टाइम से टी से डिनोट कर रहा हूं तो वो किसको डिनोट करूंगा? मैं टाइम को इंडिकेट करूंगा। अगर मैं किसी भी टर्म को ए से डिनोट कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा? अमाउंट। अब क्या होता है प्रिंसिपल? क्या होता है रेट? क्या होता है टाइम? क्या होता है अमाउंट? चलिए एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल, हम जिस किसी को या तो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं, जितना पैसा हमने उधार लिया या दिया, चाहे हमने बैंक से लिया, चाहे किसी रिलेटिव से लिया, चाहे किसी फ्रेंड से लिया, या चाहे किसी जमींदार से लिया, तो जितना पैसा हम उधार लेते हैं, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि, ली गई राशि या लिया गया धन, उधार लिया गया धन, यानी बोरो किया गया अमाउंट ही आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। अब भैया हमें प्रिंसिपल तो मिल गया, अमाउंट तो मिल गया, लेकिन अब हमें क्या करेगा? हमें रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न करना है, कब करेंगे? तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम। कितने समय में करेंगे? तो सपोज दैट मैंने उधार ली गई राशि क्या है? 1000 रुपए है। कितनी है? 1000 रुपए। और मैं 3 इयर्स में क्या करूंगा? उसे
रिटर्न करूंगा। कितने? 3 साल में वापस करूंगा उसे। ठीक है, तो मैं 3 साल में, अब यहां पर बात आती है कि मैं उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज क्या दूंगा, वो क्या मुझसे चार्ज वसूलेगा, जो मुझे धन दिया है उस पर वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वसूलेगा मुझसे। तो सपोज दैट उसने कह दिया क्या कि 10% हम क्या लेंगे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। 10% का मतलब है कि 100 रुपए अगर वो देता तो कितना इंटरेस्ट लेता, 10 रुपए का। यानी कि अगर वो 100 रुपए देता तो हमको 1 साल में कितना देना होता उसे, 1 साल में कितना देना होता, तो 110। लेकिन यहां पर कितने, 3 साल, 3 साल में कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा, तो 1000 का 30% क्या हो जाएगा, 300 रुपए। तो देखिए एक टर्म्स मैं यहां पर छोड़ गया हूं, क्या, इंटरेस्ट, मेन चीज जिसको हम क्या कहेंगे, ब्याज। क्या कहेंगे, ब्याज, इंटरेस्ट। इसको मैं सिर्फ एसआई या सिंपल इंटरेस्ट, इसको मैं सिंपल इंटरेस्ट बोलूंगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई से डिनोट कर रहा हूंगा इसको। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने क्या, ब्याज कितना बनेगा, तो 300 रुपए क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। ठीक है, तो क्या मैं उससे 1000 रुपए लिया, मैं उसको 1000 रुपए ही रिटर्न करूंगा, नहीं ना। तो उसे कितने रुपए में रिटर्न कर रहा हूंगा, तो वही क्या कहलाएगा, आपका अमाउंट कहलाएगा। 1300 रुपए में उसे क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, यही क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो इसको बेसिकली ये आपकी पी होती है प्रिंसिपल, उधार ली गई राशि। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, किस दर से हमको उसने पैसा दिया है, क्या चार्ज हमसे वो वसूल रहा है, कितने टी फॉर टाइम हमने कितने समय में हम उसको चुका रहे हैं, दे पा रहे हैं, या हमने किसी को दिया है तो हमने कितने समय के लिए दिया है। जैसे बैंक लोन देती तो बैंक एक टाइम पीरियड फिक्स करती कि 5 ईयर का आपका क्या है, ये 5 ईयर की ईएमआई बनेगी, या 5 ईयर के लिए आपको लोन दिया है। या जैसे आपने सुना होगा क्या, केसीसी। तो केसीसी क्या होती है, किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड की टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर होता है, कि 1 ईयर में क्या होता है, इसको चुकाना ही होता है किसान को। आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, इस पे पेनाल्टी लगने लगती है। तो क्या है, 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, टाइम पीरियड होता है कि हम कितने समय में देंगे, कितने समय बाद दिया, या कितने समय के लिए दिया। तो वही क्या कहलाएगा, आपका टाइम कहलाएगा। फोर्थ टर्म आती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमने कितना उसको एक्स्ट्रा धन दिया। सपोज दैट हमने 1000 रुपए लिया, तो 300 रुपए जो एक्स्ट्रा दिया वही आपका क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। हमने 1000 रुपए लिया लेकिन 300 रुपए एक्स्ट्रा मिला के उसे कुल कितना धन वापस किया, तो 1300 रुपए हमने वापस किया। तो 1300 रुपए जो क्या हुआ, वो क्या हुआ, आपका अमाउंट हुआ। चलिए तो देखते हैं, देखो कैसे इसको करने का, सिंपल इंटरेस्ट करने का सिर्फ एक फार्मूला है, पूरे एसआई को करने का एक ही फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला, पूरे एसआई को, सिंपल इंटरेस्ट को करने का, यानी कि साधारण ब्याज को करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है। वो क्या है, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कहां से आया, कैसे आया, ये भी आपको बता दूंगा, लेकिन मैं इसका यूज बहुत ही कम करता हूं। फार्मूले का यूज आपको नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा 2 कॉन्सेप्ट। एक तो आपका क्या होता है, परसेंटेज। क्वेश्चन को किससे करिए, परसेंटेज से करिए, या फिर किससे करिए, या फिर रेशियो से करिए, या फिर किससे करिए, लॉजिक से करिए। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही सिंपल है, तो ये इतना सरल है कि आपको ये तो लॉजिक से ही कर देंगे आप। मोस्टली क्वेश्चन किससे बन रहे होंगे, आपके लॉजिक से ही बन रहे होंगे। अगर नहीं बनना तो रेशियो लगाइए, परसेंटेज में से एक लगा दीजिए, दोनों में से। कैसे लगाना है, सपोज दैट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी 10% है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है, तो इसकी मैं बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए क्या बोल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं, परसेंटेज दिया है उसका मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/10 बनेगा।
अब आपको पता है ये क्या होती है, ये बेस वैल्यू, ये सारी चीजें मैंने आपको परसेंटेज में बताई, ये बेस वैल्यू होती है और ये क्या होती है, परसेंट वैल्यू होती है। ये क्या होती है, परसेंट वैल्यू होती है। अब क्या बेस वैल्यू आएगी, क्या परसेंट होगा, तो देखिए क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होगा, ये होगा आपका इंटरेस्ट, और ये क्या होगा, ये पी होगा, यानी कि प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। अब सपोज दैट अगर किसी ने 1000 रुपए लिया उधार, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1000। 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। अब उसने एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ये क्या हुआ, एक ईयर का आपका क्या हुआ, ब्याज हुआ। एक ईयर का क्या हुआ, ये ब्याज हुआ। बेटा अगर 3 साल के लिए लिया है, 3 इयर्स के लिए लिया है किसी ने, तो 1 साल में अगर 100 रुपए ब्याज ले रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, एवरी ईयर क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्या रहता है, इक्वल रहता है। एवरी ईयर क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो फर्स्ट ईयर में अगर 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, तो सेकंड ईयर में भी कितना रहा होगा, 100 रुपए। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 ईयर में कितना हो जाएगा, तो 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहां से अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1300 रुपए। क्या मैं ये चीज समझा पाया? तो मुझे इस फार्मूले का यूज नहीं करना है। इसको मोस्टली आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, या तो लॉजिक लगाइए या फिर रेशियो या परसेंटेज में से किसी एक कॉन्सेप्ट को खेलिए। परसेंटेज को मैं करा चुका हूं, परसेंटेज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हो, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बताने से पहले दो तीन पॉइंट और बताऊंगा आपके लिए। देखिए एक रेट के बारे में एक और डिस्कस कर लेते हैं। क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पर बात करेंगे हम सिर्फ अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी क्या दी हो, ईयरली ये वार्षिक दी हो, क्या दी हो, वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए 2 पॉइंट यहां पर आपको बहुत ही गहनता से देखने हैं, और यही 2 पॉइंट क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो वो 2 पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखिए क्या वो वार्षिक है, वार्षिक दी होगी, अर्धवार्षिक दे सकता है, अर्धवार्षिक को ही क्या बोलते हैं, छमाही बोलते हैं। वार्षिक, अर्धवार्षिक, छमाही या छमाही, या लिख लीजिए अर्धवार्षिक या छमाही, या क्या बोलेगा, वार्षिक या अर्धवार्षिक या छमाही या तिमाही। ये आपके कॉन्सेप्ट देगा। देखिए अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वार्षिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वार्षिक है, तो टाइम हमेशा किस में लगेगा, ईयर में। किस में लगेगा, ईयर में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है, अर्धवार्षिक है या छमाही है, छमाही का मतलब क्या होता है, हमारी ईयर कितने की होती है, तो ईयर हमारी 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और 12 मंथ में 2 छमाही होती हैं, 2 हाफ ईयरली होती हैं। क्या बोलते हैं छमाही को, हाफ ईयरली बोलते हैं। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक के जो आपके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके पूरे साल में जब आप क्या होते हैं, जैसे आपका क्या अप्रैल से जब एडमिशन होता है, अप्रैल के बाद कितने 6 मंथ जब आप स्टडी कर लेते हैं, तो क्या होते हैं, अर्धवार्षिक की आपकी एग्जाम होती हैं, और यही क्या होती है, हाफ ईयरली एग्जाम। यानी कि तो जो अर्धवार्षिक होती है, तो 1 साल में कितनी, 2 छमाही होती है। कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। 1 ईयर में कितनी छमाही होंगी, तो 2 छमाही होंगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तिमाही की, तो तिमाही का मतलब देखिए, तिमाही 3 महीनों का समय। तिमाही क्या होता है, 3 महीनों का समय। तो 12 महीनों में 3 महीने का जो समय होता है वो कितनी बार आता है, 4 बार। तो तिमाही कितनी होती है, 4 तिमाही होती है 1 ईयर में। अब देखिए अगर ईयर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वार्षिक है, तो टाइम किस में लेंगे, ईयर में लेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है, छमाही में है, अर्धवार्षिक में है, तो टाइम किस में लेंगे, हाफ ईयरली, यानी कि मंथ में लेंगे। किस में लेंगे, हाफ ईयर में।
अगर आपका क्या है, टाइम किस में है, तिमाही में है, तो सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है, तिमाही में, तो टाइम किस में लेंगे, टाइम किस में लेंगे, ये आपका तो आपका समय भी किस में लेंगे, हम तिमाही में लेंगे। अब बेटा यहां पे थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि अगर वार्षिक दी है तब तो ईयर में आपको टाइम पता होता है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं दो टर्म्स और आपको बताऊंगा, वो दो टर्म्स क्या हैं बता चुका हूं वैसे तो। देखिए पहला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा क्या है, टाइम, दूसरा क्या है, टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या दी होगी, एक तो ईयरली दी होगी, ईयरली, एक आपकी क्या दी होगी, हाफ ईयरली। ईयरली को बोलते हैं वार्षिक और हाफ ईयरली HALF, हाफ ईयरली। इसको क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक, क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक, अर्ध, इसको क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली को अर्धवार्षिक, क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अर्धवार्षिक। एक और आता है, एक और आती है, क्या आती है, ये क्वार्टरली, क्वार्टरली को क्या बोलेंगे, तिमाही। अब देखिए रेट अगर आपकी, लेकिन टाइम हम किस में लेंगे, टाइम भी आपका किस में दिया होगा, टाइम भी आपका या तो वार्षिक ईयर में दिया होगा या आपका हाफ ईयरली में दिया होगा, हाफ ईयर में दिया होगा, हाफ ईयरली में, छमाही में दिया होगा, या आपका किस में दिया होगा, तो क्वार्टर में दिया होगा, तिमाही में दिया होगा। क्वेश्चन को बनाने जब बनाए तो सबसे पहले रेट को देखें और टाइम को देखें। अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या करेंगे, या तो टाइम को रेट में चेंज, टाइम को रेट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या रेट को किसके, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सपोज दैट अब यहां पर आपका क्या दिया, हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी है, हाफ ईयरली दी है कि 10% क्या, छमाही, ब्याज क्या लेता है वो 10% छमाही लेता है, लेकिन उसने टाइम किस में दे दिया, तो 2 ईयर में ब्याज बताओ, 2 ईयर का क्या बताओ, ब्याज बताओ बेटा। अब उसने रेट किस में दे दी, रेट उसने दे दी छमाही में, टाइम क्या दिया, ईयर में। अब देखिए दोनों यहां पर क्या है, अगर यहां भी क्या दे देता, वो 2 छमाही दे देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्या थी, कोई प्रॉब्लम, भाई ये भी छमाही, ये भी छमाही, दैट्स ऑल। बट यहां पर क्या कह दिया उसने, यहां पे कह दिया ईयर, वर्ष, कि 2 साल का हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू पॉसिबल, यस पॉसिबल, कैसे, तो इस ईयर को या तो आप छमाही में बदल लीजिए, या फिर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसमें, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए टाइम को अगर हमें किसमें, टाइम को अगर हमें किसमें, छमाही में बदलना है, तो आपको ही पता है कि एक ईयर में कितनी छमाही होती है, तो 2, तो 2 ईयर में कितनी हो जाएंगी, 4 छमाही। रेट, तो अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 गुना 4 यानी कि 40% क्या मिलेगा उसे, अब इंटरेस्ट मिल रहा होगा, समझे या नहीं। अगर यहां पर आप कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करूंगा, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को किस में लीजिए, टाइम मैंने यहां ईयर में ही रखा, टाइम किस में रखा, ईयर में ही रखा। किस को चेंज करूंगा मैं, तो मैं करूंगा छमाही को ईयर में कन्वर्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी हाफ ईयरली है उसको किस में, ईयरली में कन्वर्ट करूंगा। तो ईयरली, देखिए एक साल में वो ब्याज कितनी बार लेगा, आप 2 बार लेगा, 6 महीने पे वो ब्याज कैलकुलेट कर रहा है, तो 6 महीने पे कर रहा है, तो एक साल में 2 बार लेगा, कितनी बार लेगा, 20%, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तो उसका 2 साल का क्या होगा, SI कितना आएगा बेटा, तो ऐसा आएगा 20 × 2 कितना, 40%। तो
तो क्वेश्चन बनाने से पहले इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है या हाफ ईयरली है या आपकी क्वार्टरली है, तिमाही है, तो टाइम को उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है 3000 रुपए का 4% प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब क्या होगा, वार्षिक। प्रति वर्ष का मतलब क्या होगा, तो वार्षिक की प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन बताओ। क्या बताओ, मिश्र धन और ब्याज बताओ। देखिए करने का आप क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सीधे ऐसा ही लगा देंगे फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100, क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कराऊंगा इससे, रीजन क्योंकि जब आपको कुछ नया सिखाना तो नए से उसी नाव पे बैठाऊंगा जिसको से आपको क्या है पार उतारना है। अलग अलग नाव पे बैठोगे तो क्या होगा, आप बीच में ही रह जाओगे। मैं किससे कराऊंगा, परसेंटेज से। तो देखिए रेट मेरी क्या दी है, तो रेट यहां पर क्या दी है, रेट दी है 4% की, राइट। इस 4% का फ्रैक्शन क्या बनता है, तो 4% का जिसने परसेंटेज पढ़ी होगी तो उसे पता होगा कितना बनेगा, 1/25। 1/25। अब ये 25 क्या है, तो ये आपका क्या है P, और ये क्या है आपका SI। ये क्या है P, ये क्या है SI। देखिए ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी लगेगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो परसेंटेज को क्या है, ये बेस वैल्यू है, इसीलिए मैंने सबसे पहली जो क्लास ली थी वो परसेंटेज की ली थी, यही रीजन था। ये हर एक इसमें क्या करेगा, आपका हर एक चैप्टर में आके अपनी टांग को अड़ा रहा होगा। तो ये क्या हो गया, 25 आपका प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, SI हो गया। ये SI कितने समय का है, तो ये एक समय, क्योंकि वार्षिक दिया है, यहां पर क्या दिया है बेटा, वार्षिक दिया है प्रति वर्ष की दर से, यानी एक साल में अगर 25 रुपया देगा तो वो कितना धन लेगा, एक्स्ट्रा 1 रुपया धन लेगा, वही क्या होगा आपका SI होगा। लेकिन उसने तो 25 रुपया नहीं दिए थे, 25 की वैल्यू कितनी दी है, तो आप सभी कहेंगे 25 की वैल्यू यहां पर तो 3000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 3000/25, 5 पंजे 25, 5 का 30, 00 का 00, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी आ गई 120 रुपए। रुपए मत लिखिए अभी, क्या आएगी 120। अब देखिए ये क्या हुआ, 1 वर्ष का उसका ब्याज हुआ, ये क्या हुआ 1 वर्ष का, चलिए रुपए लिख लीजिए, 1 वर्ष का क्या हुआ, ये ब्याज हुआ। लेकिन क्या धन उसने 1 वर्ष के लिए दिया था, नहीं ना, कितने समय के लिए दिया था, तो 2.5 वर्ष के लिए दिया था। यानी कि टाइम कितना था, तो टाइम आप कहेंगे 2 होल 1/2 ईयर था, यही था ना। चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन को किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मिश्र भिन्न को किसमें, साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो 2 दूना 4 और 1 5/2 ईयर। भाई 1 साल का 120 रुपया मिला है, तो 5/2 ईयर का कितना मिलेगा, तो 5/2 ईयर का 120 गुना 5/2, 2 एकम 2, 2 6 पंजे 30। योर आंसर विल बी कितना, 300। ये 300 क्या आया मेरे पास, तो ये 300 क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। ये 300 क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। मुझे और क्या बताना है, तो मुझे और बताना है मिश्र धन, अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, तो अमाउंट हो जाएगा आपका, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 3000 रुपए तो उसने दिया था, और कितना 300 रुपए एक्स्ट्रा लिया, तो कितना लिया 3300 रुपए। ये आपका क्या होगा, अमाउंट होगा। अभी ये चीज आपको बड़ी लग रही होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब कुछ फार्मूले से करता तो फार्मूले से 1 लाइन में हो जाता। बेशक आप 1 लाइन में अभी कर रहे होंगे, बेशक, लेकिन जब क्या है, जहां पर नंबर क्या होते हैं, जब टफ आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नंबर आते हैं, तो वहां पर क्या होती है, कैलकुलेशन आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इस फ्रैक्शन मेथड से कीजिए, परसेंटेज पे खेलिए, परसेंटेज पे खेलकर क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
तो 5,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिश्रधन बताओ। क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको किससे फॉर्मूले से भी करा देता हूं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 क्या आ जाएगा? P कितना है तो मैं P लिख लेता हूं यहां पर। P है मेरे पास 5,000 रुपए। R कितना है आप कहेंगे 4%। टाइम क्या है 3 इयर्स। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? P आएगा आपका 5,000 इंटू आर कितना आएगा आपका 4% इंटू टी कितना आएगा 3 ईयर अपॉन क्या आ जाएगा 100। अब देखिए ये आर जो हमारा परसेंटेज में दिया होता है इसको हम परसेंटेज में नहीं रखते, साधारण अंक में रखते हैं, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या है 100 का डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 4 तिया 12, 12 पंजी 60, कितना आ गया 60, 600 रुपए बेशक आया। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? पी मैं बता रहा हूं 1331 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 4% ही लीजिए, 4% नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 11% है। और टाइम कितना है आपका? तो टाइम आपका है 3 ईयर, 2 ईयर 1 ईयर कुछ भी ले लीजिए, टाइम जो माना है वो ले लीजिए। इस क्वेश्चन को करिए। अब इस क्वेश्चन को आप इससे करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे इस क्वेश्चन को करने में। क्यों? क्योंकि 1331 गुना 11 गुना एक ही कर लीजिए, चलिए यहां पे एक ही कर लीजिए 1 ईयर अपॉन 100। अब ये 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आपका आंसर किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर डेसिमल लगाएंगे। लेकिन परसेंट से क्या करेंगे? परसेंटेज से ये आपका 1 लाइन में हो जाएगा। परसेंटेज से क्या होगा? बहुत ही इजीली हो जाएगा। 11% का फ्रैक्शन क्या बनता है? तो 11% का फ्रैक्शन क्या बनता है? रेट भी हम चेंज कर रहे हैं। रेट कितनी ले रहे हैं? 9 सही 1/11% ले रहे हैं, क्योंकि 11% से क्या होगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो अब देखिए रेट भी मैंने क्या कॉम्प्लिकेटेड कर दी, आपका प्रिंसिपल भी कॉम्प्लिकेटेड है, ईयर आपकी 1 ही है। अब इससे आप क्या करेंगे? इससे जब आप सिंपल फार्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और जबकि क्या है, इसको मैं फ्रैक्शन से करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 सही 1/11 का फ्रैक्शन क्या बनता है? तो 100/11, इसका फ्रैक्शन क्या बचेगा? 1/11। ये 11 क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका CI हो जाएगा। सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, CI ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए 11 की वैल्यू कितनी दी है? तो 11 की वैल्यू बेटा 1331 दी है। 11 की ये वैल्यू है, तो 11 एकम 11 और कितना बचा? 11 दूना 22, 11 एकम 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 121 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई? 121 आ गई। और हमें 1 की ही वैल्यू निकालनी थी, तो 121 रुपए बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है? 7200 रुपए का 2.5 वर्ष के लिए 13 सही 1/3% की दर से साधारण ब्याज और मिश्रधन बताओ। क्या बताना हमें? 2.5 सही 1/3% की दर से जो है 2.5 वर्ष का 7200 रुपए पर क्या साधारण ब्याज और मिश्रधन बताना है। अब देखिए सिंपल फार्मूले से आप करेंगे तो आप काफी टाइम पहले इनको, फिर चलिए मैं बता ही देता हूं सिंपल करके, और फिर दोनों तरीके से करा देता हूं। तो रेट लिखता हूं, रेट है 13 सही 1/3%। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 13 तिया 39 और 1 40/3%। अब देखिए मैं इसका फ्रैक्शन भी बना लेता हूं। फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो इसका फ्रैक्शन बनेगा आपका 2/15। ये क्या होगा? ये आपकी P होगी, ये आपका ऐसा ही होगा। बस क्वेश्चन हो गया अब आपका। आप फार्मूले से करिए, कराऊंगा मैं भी। टाइम क्या होगा? तो टाइम आपका 2 सही 1/2 ईयर है। इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 ईयर।
और मेरे पास क्या दिया है, पी दिया है, तो पी कितना है 7200 रुपए। ठीक है, तो ऐसा ही इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रखिए पी की वैल्यू 7200 गुना आर की वैल्यू तो 40/3 गुना टी की वैल्यू तो 5/2। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं, क्या करना, इन सभी के बटे में क्या आएगा 100 गुना इसके बटे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कीजिए, 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 3 एकम 3 3 एकम 3 दूनी, ये कितना आ जाएगा 12 गुना 40 गुना 5, कितना आ जाएगा 12 चौक 48 480 गुना 5, 5 अट्ठे 40, 4 कैरी गया, 5 चौके 20 4 24, 2400 रुपए आपका क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। 2400 रुपए क्या आया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम अमाउंट बताएं तो अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7200 प्लस 2400 कितना आ जाएगा 9600, 9600 रुपए, ये क्या होगा आपका अमाउंट होगा। अब देखिए इस ट्रिक से करते हैं हम अपने 15 की वैल्यू कितनी